शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। उमेश पराते नागपुर से इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर या फिर कोई शिक्षक अगर अंधविश्वास की बातें करने लगे, अंधविश्वास का समर्थन करने लगे तो उनको कैसे समझाए। ये देखिए, कोई अगर एमबीबीएस डॉक्टर बना है इसका मतलब वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि हमें संस्कारों से बचपन से पढ़ाया जाता है कि ये जो विज्ञान है वो अपनी जगह सही है, विज्ञान के नियम है वो अपनी जगह सही है। लेकिन जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से धर्म और अध्यात्म शुरू होता है। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में विज्ञान के नियम लागू नहीं होते हैं। इसलिए बचपन से हम हमारे दिमाग के दो कंपार्टमेंट कर डालते हैं। जब विज्ञान की बात आती है तो ये एमबीबीएस डॉक्टर जो अंधविश्वासी है वो अपने अभ्यास में काफी होशियार हो सकते हैं। अपने नॉलेज के क्षेत्र में, यानी एमबीबीएस का जो नॉलेज आवश्यक है उस क्षेत्र में एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो दिमाग चलाएंगे, तर्क का उपयोग करेंगे, ठीक ढंग से बात को समझेंगे। लेकिन जहां धर्म की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, वहां बिल्कुल दिमाग चलाना बंद कर देंगे। यही संस्कार बचपन से हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि हमारे देश का यह सबसे बड़ा गड्ढा है जिसमें हम बार बार गिरते आ रहे हैं। ये दिमाग में से निकाल डालिए कि विज्ञान के नियम धर्म के क्षेत्र को और अध्यात्म के क्षेत्र को लागू नहीं होते। विज्ञान यानी कोई रास्ते का कुत्ता बिल्ली नहीं है। विज्ञान ये यूनिवर्स करके, ये विश्व के नियम होते हैं जिसको हम निरीक्षण के आधार पर जांचते हैं, परखते हैं, उनको ढूंढते हैं और उनको प्राप्त करते हैं। और एक बार इन नियमों को हमने समझ लिया तो उसका उपयोग कर कर हम छोटी मोटी निर्मित कर लेते हैं। ये विज्ञान है। विज्ञान के नियम यूनिवर्सल होते हैं, वैश्विक होते हैं, वो हर चीज को लागू होते हैं, उसमें कोई अपवाद नहीं होता है। अपवाद से नियम सिद्ध होता है, ये वाक्य अनसाइंटिफिक है। बहुत फेमस वाक्य है लेकिन बहुत अनसाइंटिफिक है। विज्ञान के नियमों को कोई अपवाद नहीं होता है। विज्ञान के नियम को जिसको हम अपवाद समझते हैं वो दूसरा नियम होता है। कभी विज्ञान के किसी नियम को अपवाद नहीं होता है। ये अगर एक बार हम समझ लेंगे तो ये अंधविश्वास हमारे जीवन में बच नहीं पाएंगे। कम से कम जो विज्ञान का अभ्यास करने वाले लोग हैं उनके जीवन में तो बचने नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टी बात होती है। डॉक्टर अंधविश्वासी होते हैं, इंजीनियर्स अंधविश्वासी होते हैं, साइंटिस्ट अंधविश्वासी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के दो कंपार्टमेंट बना लिए। ये जो हम कंपार्टमेंट बनाते हैं इस कारण ये अंधविश्वास टिके रहते हैं। ये अंधविश्वास के सही आधार है। इसलिए आपको शिक्षक, साइंस का शिक्षक भी अंधविश्वासी दिखेगा और एक आधा आर्ट्स फैकल्टी का शिक्षक रैशनल दिखेगा, क्योंकि उसने विचार करना हर क्षेत्र में शुरू किया है। और जो विचार के आधार पर खड़ा साइंस है, तर्क के आधार पर खड़ा साइंस है, उसका अध्ययन करने वाला एक आधा होशियार विद्यार्थी भी अपने जीवन में बिल्कुल तर्क का उपयोग न करना तय करता है। इस कारण वो अंधविश्वासी बचा रहता है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है आपके ध्यान में आएगा कि आपके ये जिनका उदाहरण आप दे रहे हो ये क्यों अंधविश्वासी है। उनकी तर्क बुद्धि जागरूक करने की कोशिश करना, हर चीज के लिए तर्क के आधार पर देखने का एक रवैया अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये हमारे हाथ में है। इसलिए आप आप उनको अलग अलग ढंग से प्रबोधन के लिए प्रवृत्त कर सकते हो। अगर अभी पहले मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात थी कि कैसे उनको समझाया जाए, आज तो सभी विषय पर, जितने भी अंधविश्वास से रिलेटेड विषय है उन सभी विषय पर इस अपने चैनल पर, शाम मानव चैनल पर बहुत विस्तार से सब बातें अपलोड हुई है।
उनको प्रोत्साहित कीजिए कि ये सब सुने, सुनने के बाद में आपके साथ चर्चा करें, बहस करें, क्या सच है क्या झूठ है, मानो साहब कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य है या फालतू ही कुछ बातें कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। और उसमें से एक बार उनकी तर्क बुद्धि जागरूक हो गई और उन्होंने हर क्षेत्र में तर्क बुद्धि का उपयोग करना शुरू किया, तो उसमें बहुत जल्द गति से परिवर्तन होगा और अंधविश्वास से वो दूर हो पाएंगे। यही प्रक्रिया है इंसान को अंधविश्वास से दूर हटाने की। नेक्स्ट, आपने कहा रामायण और महाभारत ये महाकाव्य है, तो फिर अयोध्या में राम जन्मे, ये बात सच है क्या? विशाल तो विशाल धोटे इनका सवाल है कि आपने कहा कि महाकाव्य और आपने कहा कि महाभारत और रामायण ये महाकाव्य है, तो अयोध्या में राम जन्मे ये बात सच है या नहीं है? आपने सवाल तो बहुत बेसिक पूछा है, लेकिन ये बेसिक सवाल का जवाब बेसिक देना बड़ा कठिन बात है। महाभारत ये महाकाव्य है, ये तो एस्टेब्लिश हुआ पूरे भारत में। वो B.R. चोपड़ा के महाभारत सीरीज के कारण एस्टेब्लिश हो पाया, क्योंकि वो हर एपिसोड की शुरुआत में भांडारकर इंस्टीट्यूट का नाम लिखते थे और भांडारकर इंस्टीट्यूट ने अपनी प्रस्तावना में महाकाव्य इसको कहा है, एपिक कहा है। और एपिक ये धर्मशास्त्र में और सभी साहित्य के क्षेत्र में वेल नोन, वेल डिफाइंड एक विषय है। महाकाव्य हमेशा एक छोटा सा इतिहास उठाकर उसको खुला फुला कर लिखा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड नोन फेनोमेना है, पूरे दुनिया को मालूम है ऐसी चीज है, इसलिए उसमें कुछ इतिहास तो हो सकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। रामायण भी महाकाव्य है, यही संशोधन के निष्कर्ष है। रामायण की कई प्रतियां हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के रामायण हैं। सेम चीज महाभारत की है, लेकिन महाभारत से ज्यादा रामायण की अलग अलग आवृत्तियां बहुत प्रकार की है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण तो हम जानते ही हैं, और भी कई प्रकार के रामायण, उनमें इतनी भिन्न भिन्न कथाएं हैं, एक दूसरे से विपरीत भी कथाएं हैं। इसलिए उसको महाकाव्य कर कर संपादित करना बहुत कठिन बात थी, लेकिन वो भी काम किया गया। तो एक छोटा सा इतिहास और उसके आधार पर खड़ा हुआ पूरा का पूरा महाकाव्य है। तो ये कहना बड़ा कठिन है कि इतिहास कौन सा है और काव्य कौन सा है। इसलिए राम जन्मभूमि सही में अयोध्या थी, है नहीं है, इसके बारे में बहस होना लाजमी है। इस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि हमारे यहां इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही हजारों सालों पहले से, और इतिहास लेखन की परंपरा न होने के कारण कोई सटीक प्रमाण प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए ये लोग मानते हैं, लोगों का कहना है, रामायण के मैक्सिमम प्रतियों में ये लिखा है, इतना ही हम कह सकते हैं। अब अयोध्या यही है, कौन सी है, क्योंकि रुक्मिणी की अमरावती कौन सी है, इसके बारे में इतनी बहस होती रहती है। कई लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हमारे विदर्भ में जो अमरावती है वहीं की रुक्मिणी है। रुक्मिणी यानी कृष्ण की पत्नी, वही की है ऐसा बोला जाता है। तो ये अलग अलग दावे होते हैं, इसलिए कहना कठिन है। वैसे देखा जाए तो अयोध्या के बारे में इतने दावे नहीं हैं,
इसलिए वह राम की जन्मभूमि है नहीं है, ये इतिहास के आधार पर कहना असंभव सा है। मान्यताओं के आधार पर जो है वो है, इससे ज्यादा इस विषय पर बोलना संभव नहीं है। नेक्स्ट। हमारा समाज कुशवाहा अपने आप को राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं, क्या ये सच हो सकता है? नहीं तो उन्हें कैसे समझें? संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा इनका सवाल है कि हमारा समाज जो कुशवाहा है वो मानते हैं कि हम कुश के बेटे हैं। राम का बेटा कुश जो है, लव कुश, उसमें से कुश उनके बेटे हैं, इसलिए हमारा समाज मानता है कि हम उनके वंशज है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है? फिर यह आज वही बात आती है, अलग अलग ढंग की मान्यताएं हैं। कुछ लोग अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को वशिष्ठ के वंश के मानते हैं, कुछ लोग और किसी ऋषि मुनि के वंश के मानते हैं। जातिगत अलग अलग मान्यताएं हैं। ये मान्यताओं में कितना तथ्य है कितना नहीं है, ये ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। फिर से वही बात, हमारे यहाँ हजारों सालों से इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही। जो लेखन होता था उसमें इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें होती थी कि उसमें सटीकता नहीं थी। इसलिए इस आधार पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, इतने सालों में अभी रामायण का जो काल माना जाता है वो महाभारत के पहले का काल है। यानी अगर कम से कम खींचे उसको तो भी 3000 साल तो हो गए उसको। 5000 से लेकर तो 3000 साल पहले रामायण हुई ऐसा माना जाता है। कुछ लोग उसके पहले भी खींच लेते हैं, 7000 साल पहले, 7500 साल पहले, क्योंकि खींचने के लिए कोई आधार है नहीं, फिर भी खींचते रहते हैं। 3000 साल भी मान ले कम से कम, जो मिनिमम माना जाता है कि रामायण का काल 3000 साल पहले का होना चाहिए, तो 3000 साल पहले से आज तक इतना वर्ण संकर हो चुका है, इतने युद्ध हुए, गांवों के गांव बेचिराख हुए, इतने आक्रमण हुए। पहले राजे लोग आपस में लड़ते थे, पूरे गांव के गांव उजाड़ कर देते थे। कई अलग अलग ढंग से लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उठाकर ले जाते थे। अलग अलग प्रकार के अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे। तो ये सब देखते हुए, इतिहास की तरफ देखते हुए, भारत के इतिहास को भी देखते हुए, 3000 साल पहले से जो वंश चला आ रहा है वो यही वंश है, ये कहना बड़ा मुश्किल बात है। ये हमारे अहम का हिस्सा हो सकता है, हमारे अस्तित्व का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये दावे के साथ कहना, ये 100% सही है ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। किसी भी वंश के बारे में, कोई भी जाति के बारे में, इतना कुछ इधर उधर हुआ है इन 3000 सालों में, और खासकर गए 1300 सालों में। जब से मुस्लिम आक्रमण बड़े पैमाने पर इस देश में होने लगे, तब से 900-1000 सालों से तो बहुत ही अलग परिस्थिति थी। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सही में हम उन्हीं के वंशज है नहीं है। मुझे लगता है आज के ज़माने में इन बात को महत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमारे पूर्वज कुछ बड़े थे, अच्छी बात है, लेकिन आज जो कुछ हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस अवस्था में हैं, उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो शायद हम आगे ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनी प्रगति कर पाएंगे। नेक्स्ट। ये जो मोगली की कहानी बताई जाती है, क्या वो सच है? क्या ऐसा कोई इंसान था? महेंद्र पवार। महेंद्र पवार, इन्होंने सवाल पूछा कि ये मोगली की जो कहानी कही जाती है क्या वो सच है? हाँ, उसके बेसिक्स तो सच है ऐसा माना जाता है।
अभी आपने अचानक ये सवाल पूछा तो सब रेफरेंसेस अभी मेरे सामने नहीं है, ना ही ये विषय मेरा हमेशा बोलने का है, इसलिए मुझे सब चीज़ें याद रहेगी इसकी भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत याददाश्त में है उसके आधार पर मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये बात तो सही है कि ऐसा एक लड़का था मध्य प्रदेश के जंगलों में जो महाराष्ट्र को सटकर है। वहां पर ये लड़का बड़ा हुआ जानवरों के साथ में। उसको इंसान की भाषा नहीं आती थी। ऐसा एक लड़का तो मिला था, एक अंग्रेज जंगल अधिकारी को मिला था। यहां तक की बात सच है। फिर उसके आगे ये जो वर्णन किया गया, लिखा गया, तो हमेशा सच्चाई का थोड़ा सा आधार, उसके आधार पर बढ़ा चढ़ा कर लिखना, ये जो होता है वो बाकी है। लेकिन पहला जो हिस्सा है उसके तो ऐतिहासिक आधार है, गैजेट्स में उसका उल्लेख है। और अंग्रेज के ज़माने में जो गैजेट्स लिखे जाते थे वो बहुत ही बारीकी से लिखे जाते थे। छोटी छोटी चीज़ों का उसमें वर्णन होता था और वो सटीक रहे इसके लिए वो लोग बहुत ही केयर लेते थे। तो ऐसा एक लड़का जंगल में मिला जो जानवरों के साथ में पला बड़ा है। उसको इंसान की भाषा नहीं आती है, उसके बर्ताव में जानवरों के तरीके बहुत हैं। यहाँ तक की बात सही है। आगे का फिर बाकी का वर्णन जो है और बाकी उसके आधार पर जो पिक्चर्स बने, उसके आधार पर जो कहानियाँ बने, वो सब उसमें कल्पनाओं का बहुत बड़ा पुट हो सकता है, काफ़ी कल्पनाएं हो सकती है। यहाँ तक की अभी जानकारी है और ये सभी बातें आपको इजीली ढूंढी जा सकती है, इसके सभी प्रमाण आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदू लोग अपने घर में उनका मंदिर होता है, भगवान की पूजा करते हैं और फिर भी वो घर के पास वाले मंदिर में भी जाकर पूजा करते हैं। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती होगी? हेमराज जलूथारिया। जलूथारिया, हेमराज जलूथारिया, इनका सवाल ऐसा है कि हिंदू लोगों के घर में भगवान होते हैं, उनकी पूजा अर्चा घर में करते हैं, इसके बावजूद मंदिरों में जाकर पूजा करने की क्यों इच्छा होती है? उसके पीछे का कारण क्या होता है? सही में इसका जवाब देना बड़ा कठिन है। सही में अगर भगवान पर विश्वास है तो बचपन से सुना रहता है कि भगवान तो ये जड़ी, स्थली, काष्ठी, पाषाणी हर जगह होता है। पूरे सृष्टि में चराचर व्याप कर भगवान है, ईश्वर है। घर में मूर्ति होती है, घर में उसकी रेगुलर पूजा होती है। इसके बावजूद मंदिर में जाकर दर्शन करने की क्यों आवश्यकता हमें लगती है? इसका कारण ऐसा होता है कि हम थोड़े से अधकचरे होते हैं। पूरी तरह से हमारा भगवान पर विश्वास नहीं होता है। आधा इधर का, आधा उधर का। मैं सही माने में श्रद्धा भगवान पर रखने वाला इंसान मैंने आज तक देखा नहीं है। उसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं कि उसको दो चार सवाल पूछे तो बेचारा पसीना पसीना हो जाता है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। भाई, भगवान अगर आपके घर में ही है, उसकी पूजा आप घर में ही करते हो, तो फिर मंदिर में जाकर पूजा करने की क्यों आवश्यकता है? नहीं, मंदिर में जाते हैं तो सब लोग वहाँ आते हैं, सब मिलते हैं, उनके साथ में बातचीत भी होती है, परिचय भी हो जाता है, एक दूसरे को मिलने का समाधान भी मिलता है, वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, वहाँ का आसपास में जो बगीचा है वहाँ घूमने को अच्छा लगता है, इसलिए मैं मंदिर जाता हूँ। ऐसा अगर किसी ने जवाब दिया तो ये जवाब समझने लायक है कि घर में भगवान की पूजा करेंगे तो अकेले में करेंगे या फिर घर के ही लोग साथ में रहेंगे, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आसपास के लोगों के साथ भी मुलाकात होगी। लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं देता है। उनका जवाब होता है कि भगवान जो होते हैं मंदिर के, वो ज़्यादा जागरूक होते हैं, यानी अपने घर के भगवान है वो कम जागरूक है।
यानी हमने ही जिन भगवान की अपने घर में प्रतिष्ठापना की है उनको ही हम कमजोर कर डालते हैं, और मंदिर में है वो ज्यादा जागरूक, उनमें ज्यादा सामर्थ्य है। फिर उनमें अगर ज्यादा सामर्थ्य है तो घर में पूजा करने की क्या आवश्यकता है, वहीं जाकर पूजा करेंगे ना। तो ऐसा दोनों तीनों चीजों पर डगरी पर हाथ रखेंगे। भगवान दूध पी रहे, अरे भाई भगवान दूध पी रहे, इतना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, तो बाकी की समस्याएं भगवान क्यों नहीं छुड़ाते? ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आने देंगे। ये किसान मर रहे, उसका क्या? भगवान को दिखता नहीं क्या? ये किसान क्या भगवान को नहीं मानते क्या? रात दिन तो भगवान को पूछते हैं। पंढरपुर को यात्रा को भी जाते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें ज्यादातर तो किसान लोग होते हैं ना। जो भी पंढरपुर को वारी को लाखों लोग जाते हैं, उसमें ज्यादातर 80% लोग तो किसान होते हैं। तो फिर ये किसान लोग क्यों आत्महत्या करते हैं? क्यों उनकी ऐसी परिस्थिति है कि वो जी भी नहीं पाते ठीक ढंग से? तो क्या ये भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे कोई सवाल उनके दिमाग में नहीं आते हैं। लेकिन भगवान ने दूध पिया, ये चमत्कार, भगवान के आंखों से आंसू आए, ये चमत्कार, भगवान के शरीर में से पसीना बाहर आया, ये चमत्कार उनको इतना बड़ा लगता है। अरे भाई ये चमत्कार करने वाले भगवान ये आम चीज क्यों नहीं करते जो सबके समझ में आती है? ये सवाल ही उनके दिमाग में नहीं आता है। ये बड़ी विचित्र मानसिकता है। उस मानसिकता में मैं काफी सालों तक रहा हूं, इसलिए उस मानसिकता को मैं समझ सकता हूं। यानी इतनी अतार्किक बातें एट ए टाइम मानता है भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति। मेरे घर में एक बाबा थे अरविंद स्वामी कर, उनके शरीर में अलग अलग भगवान आते थे। गजानन महाराज शेगांव वाले भी आते थे, शंकर भगवान भी आते थे, कृष्ण भगवान भी आते थे, और ये सब मुझे 100% सही लगता था। फिर वो कहते थे कि कल रात को मैं इंदिरा गांधी से मिलकर आया हूं, सूक्ष्म देह से गया था, उनको ये आदेश दिया, अब वो अमल में लाएगी। मुझे सही में लगता था, क्योंकि दूसरे दिन न्यूज़ सुनो पेपर में तो सही में वो न्यूज़ है। हाँ, अरविंद स्वामी कल गए थे, इंदिरा गांधी को आदेश दिया, देखो इंदिरा गांधी ने बराबर अमल में लाया। क्या महान है! जिस आदमी को 100-200 के ऊपर लोग पहचानते नहीं, वो इतना महान कि इंदिरा गांधी को जाकर आदेश देकर आता है। और ये बातें मैं कोई बहुत कम पढ़ा लिखा था तब ऐसी बात नहीं थी, कॉलेज में पढ़ रहा था, साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था, तब की बात मैं आपको बता रहा हूं। इतने अतार्किक चीजों पर हम विश्वास रखते हैं। किसी ने कह दिया कि ये जागृत मूर्ति है तो इस मंदिर को छोड़ देंगे, उस मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगाएंगे, वहां का भगवान ज्यादा प्रसन्न होता है। अरे भाई ऐसा कैसा होगा? एक ही भगवान अगर है, मेरे घर के मूर्ति में भी है, इस मेरे नजदीक के मंदिर के मूर्ति में भी है, और वो दूर के मंदिर के भी मूर्ति में है, तो वहां का भगवान ज्यादा कैसे प्रसन्न होगा? ये हमारे दिमाग में ही नहीं आता है। और इसीलिए सावरकर इतने विभिन्न सवाल हमारे सामने खड़े करते हैं कि भाई ये अलाउद्दीन खिलजी आया था तो सोमनाथ का मंदिर तो जागृत मंदिर था, उल्टे सब व्यापारी अपना सोना वोना लेकर वो सोमनाथ मंदिर में इकट्ठा हो गए थे। खिलजी तो केवल सोमनाथ मंदिर का सोना लूटने के लिए आया था। उसको क्या मालूम था कि भारतीय लोग इतने अच्छे हैं कि खुद का घर का सोना लेकर, संपत्ति लेकर वहीं इकट्ठा मिल जाएंगे। यानी मंदिर की संपत्ति तो मिली मिली, इन कई बड़े बड़े व्यापारियों की संपत्ति वहां मिल गई, क्योंकि भगवान है, जागृत भगवान है वो। अलाउद्दीन तो वहां कुछ कर ही नहीं सकता है, अलाउद्दीन के अंदर आने की हिम्मत ही नहीं है, भगवान तो अंदर आने ही नहीं देंगे। ये सभी श्रद्धाओं के विषय के कारण ही हम इतने सालों में गुलाम बने। हमारी चातुर्वर्ण्य परंपरा और हमारे ये अंधविश्वास, ये हमें ले डूबे। इसीलिए सावरकर हिंदुत्व के नाम पर ये सब चीजें हमको सिखाना चाहते थे, और इससे हमने बाहर आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बहुत विस्तार से सब बातें रखी है।
तो मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब इसमें आ गया है। नेक्स्ट। धर्मों में ज्यादातर जो पुजारी लोग होते हैं वो डोनेशन को प्रमोट करने के लिए हमेशा ऐसा बोलते हैं कि आप जितना दोगे उसके 1000 गुना आपको वापस मिलेगा। ये मुझे तो चिटिंग लगता है, आपको क्या लगता है? जयंत पाटिल, अमेरिका से। जयंत पाटिल पाटिल जयंत पाटिल अमेरिका से ये सवाल पूछते हैं कि ये जो भी डोनेशन लेने वाले बाबा होते हैं, कुछ धार्मिक लोग होते हैं, ये हमेशा डोनेशन देने वाले लोगों को कहते हैं कि आप जितना दोगे उसके कई गुना आप पाओगे। तो क्या ऐसा जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता है या फिर ये चीटिंग होता है? आपने सवाल जिस दायरे में पूछा है उसके ऊपर इसका उत्तर डिपेंडेंट है। कई धर्मों में दान पुण्य को बहुत महत्व दिया गया है। मुस्लिम धर्म जैसे आक्रामक धर्म में भी जो भी हम कमाई करते हैं उसमें से 2.5% पैसा निकाल कर धार्मिक कार्यों के लिए, गरीबों के लिए खर्च करना चाहिए, आग्रह रखा गया है। अब उस जमाने में इक्वेलिटी की तो कंसेप्ट थी नहीं। कंसेप्ट ये थी कि कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। शायद उसके पीछे अंधविश्वास भी थे, मान्यता भी थी कि नसीब के अनुसार कुछ लोग गरीब होते हैं, नसीब के अनुसार गए जन्म में पुण्य कर्म किया इसलिए कुछ लोग अमीर होते हैं। ये गया जन्म, आगे का जन्म मुस्लिम धर्म तो मानता नहीं है, लेकिन जो फैक्ट सामने है कि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो गरीबों के प्रति अमीरों की कुछ जिम्मेदारी है। इसलिए हर मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी कमाई का 2.5% निकाल कर रखना चाहिए और वो ऐसे कामों में खर्च करना चाहिए। उसमें भी ये मान्यता थी कि जो व्यक्ति ये धार्मिक कृत्य इस ढंग से करता है उसको हमेशा बरकत प्राप्त होती है, उसकी संपत्ति बढ़ते जाती है। ये आश्वासन था। सेम चीज भारत में है। भारतीय परंपरा में जो पुण्य कर्म करता है उसको तो इस जन्म में बरकत मिलती है, लेकिन आगे के जन्म के लिए भी उसका मोक्ष रिजर्व होता है या फिर स्वर्ग रिजर्व हो जाता है। इसलिए पुण्य कर्म कीजिए, आगे का पुनर्जन्म भी आपको अच्छा मिलेगा। यानी आप जो भी दान पुण्य करोगे तो इस जन्म में भी आपको फायदा मिलेगा, अगले जन्म में भी फायदा मिलेगा और स्वर्ग और मोक्ष के लिए भी फायदा मिलेगा। यानी फायदा ही फायदा है, इसलिए दो। लेकिन ये दान पुण्य किस लिए? गरीबों के लिए क्या? बिल्कुल नहीं। यहां की जो परंपरा है ये दान पुण्य धर्म कार्य के लिए यानी मंदिर बांधने के लिए, धर्म कार्य के लिए यानी बाबा के लिए, धर्म कार्य के लिए यानी जो भी धार्मिक व्यक्ति होगा, जो भी होगा, पुरोहित होगा, उसके लिए। वो अमीर बनेगा, उसके पास बहुत पैसा आएगा, वो आराम से जिएगा, बाबा धर्म प्रचार के नाम पर आराम से जिएगा, लोगों को भी भोगेगा और बाकी सब भोग भोगेगा। ये हमारे यहां सदियों से चलता आया है, सदियों से चलता आया है। ये अपेक्षा है कि इन लोगों ने जो दान पुण्य लेते हैं उन लोगों ने समाज के हित में इसका खर्चा करना चाहिए, धर्म का हित साधने के लिए इसका खर्चा करना चाहिए। लेकिन जिनके हाथ में एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो वो करप्ट करती है इंसान को और वो अपने आप के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये सदियों से हमारे यहाँ शुरू है। इसलिए आज के ज़माने में ऐसी बातें जो आप कह रहे हो कि ये ठगी है, बिल्कुल सही बात है, ठगी है। अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम करता है और उसमें हम योगदान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी इंसान अपने केवल कर्तृत्व के आधार पर कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता।
है, मेरी योग्यता है, इसलिए मैंने इतनी कमाई की, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है। समाज के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का उपयोग कर कर ही हम ये कमाई करते हैं। इसलिए हम अगर अपनी आवश्यकता के ऊपर प्राप्त करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकता जितनी है उससे ज्यादा हम कमाते हैं, तो ये ज्यादा की कमाई, उसमें का कुछ हिस्सा समाज के लिए हमने खर्च करना चाहिए। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप की व्याख्या थी, यही कुछ धर्मों ने कहा है, इसीलिए दान पुण्य की कल्पना आई है। बाद में चलकर उसका बहुत गलत ढंग से उपयोग किया गया, यहाँ के पुरोहित शाही ने उसको शोषण का एक हथियार बना लिया, ये बात अलग है। लेकिन उसके पीछे का भाव बहुत अच्छा था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय मिले। पहले मंदिरों के द्वारा भोजन दिए जाते थे, आज भी गुरुद्वारा में लंगर्स होते हैं, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अब ये बात अलग है कि इस लंगर्स में कई लोग जाते हैं, वो भूखे नहीं रहते हैं, खुद खाने के लिए उनके पास बहुत कुछ अच्छा होता है, फिर भी केवल एक धार्मिक श्रद्धा के कारण लंगर में खाना खाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी पेट की समस्या उससे सुलझ जाती है। इसलिए आपको पंजाबियों में लंगर की प्रक्रिया आज भी शुरू है और वो लोगों के भरोसे खड़े रहती है, उसके लिए कोई सरकार वगैरह तो मदद नहीं करती है। लोग दान पुण्य देते हैं, उसके आधार पर सबको फोकट में खाना खिलाया जाता है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, वो सिख गुरुद्वारे में जा सकता है, खाना खा सकता है, सबको समान खाना खिलाया जाता है, इक्वेलिटी से खाना खिलाया जाता है, चाहे उतना खिलाया जाता है, चाहे उतना चाय पीजिए, चाहे उतना खाना खाइए, कभी नहीं नहीं बोलते हैं। इंसान खा खा कर कितना खाएगा, पेट है उतना ही खाएगा ना, उससे ज़्यादा क्या खाएगा, ये उसके पीछे का एटीट्यूड होता है। और अच्छे अच्छे लोग वहाँ परोसने के लिए आते हैं, तो ये अच्छी एक परंपरा। अब इसमें से भिखारी बढ़े क्या? तो आपको सिख गुरुद्वारा जहां बड़े पैमाने पर है वहां भिखारी ज्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, महाराष्ट्र में कोई गुरुद्वारा है तो वहां आपको भिखारी मिलेंगे, पंजाब में नहीं मिलेंगे, उसमें से भिखारी नहीं निर्माण हुए। खाने की समस्या छूट गई है, बाकी चीज के लिए काम कीजिए। भूख लगी गुरुद्वारा में जाकर खा के आएंगे, लेकिन बाकी काम में अपने आप को जुटा दीजिए, तो इससे पंजाब का तो नुकसान नहीं हुआ। फिर बोलेगे आप पंजाब में बहुत नशा फैली है, उसके अलग कारण है, उसके लिए ये फोकट में खाना मिल रहा है ये कोई कारण नहीं है। तो ये अच्छी परंपराएं हो सकती है। आज के ज़माने में इससे ज़्यादा व्यापक चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। जो भी अच्छे सामाजिक काम चलते हैं उसमें हमने योगदान देना चाहिए, उससे 10 गुना हमें भगवान देगा, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। लेकिन जब हम समाज के एक काम का हिस्सा उठाते हैं तो उससे जो हमें समाधान प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना किसी बात से नहीं की जा सकती है। आखिर में इंसान क्यों जी रहा है, रात दिन मेहनत क्यों करता है? आनंद से जीने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। और जब आप कभी किसी अच्छे काम का हिस्सा बनते हो जिसके कारण कुछ लोगों का भला हो रहा है ऐसा आपको लगता है, तो ये आनंद बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए यानी आप अगर अपने दान का कुछ हिस्सा या फिर कुछ हिस्सा आपके कमाई का किसी दान में देते हो और वो दान योग्य जगह पर उपयोग में लाया जाता है, उससे लोगों का सही मायने में भला होता है, कुछ लोग अपने जीवन में खड़े होते हैं, तो उससे जो आपको मिलता है वो बड़ी मिल्कियत है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस अर्थ से उस तरफ हमने देखना चाहिए। बाकी जो आपने सवाल उठाया तो बिल्कुल सही है। ये जो बाबा लोग या धार्मिक लोग आपसे कहते हैं कि आप जितना दान दोगे उससे कई गुना आप पाओगे, ये तो सीधा सीधा आपके साथ में चीटिंग करते हैं, हम लोगों के साथ में चीटिंग करते हैं। उनको तो केवल अपने काम के लिए उल्लू सीधा करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए करते हैं।
वहाँ सेवा भाव और ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत कम देखी है। इसमें कुछ लोग प्रामाणिक नहीं होते ऐसा नहीं है, होते हैं। क्योंकि कुछ लोग प्रामाणिक होते हैं, वो धार्मिक होते हैं, इसलिए कुछ प्रामाणिक लोग हमको धार्मिक लोगों में मिल जाते हैं। लेकिन धार्मिक है इसलिए कोई प्रामाणिक नहीं होता है। प्रामाणिक लोग धार्मिक है इसलिए काफ़ी प्रामाणिक लोग हमको मिल जाते हैं। बदमाश लोग धर्म का ढोंग करते हैं इसलिए वहाँ बदमाश लोग मिल जाते हैं। तो ये भेद करना भी हमको सीखने आना चाहिए। प्रामाणिक है उनका आदर करना चाहिए, जो बदमाश है ठगने वाले हैं उनको बिल्कुल मदद न करने की प्रवृत्ति हमें निर्माण होनी चाहिए। नेक्स्ट। हमारे यहाँ कुछ ऐसे जहरीले पेड़ हैं जिसकी फलियां खाने पर बकरियां मरने जैसी हो जाती है। उन पे अगर मंत्र बोलकर पानी नहीं छिड़का गया तो मर भी जाती है, पर वही पानी अगर उन पर डाला गया मंत्र बोलकर तो वो ठीक हो जाती है। इसको मारवाड़ी में आली चावे बोलते हैं। ये कैसे होता हो? महिपाल कुमार। महिपाल कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि एक आली जावे नाम की प्रक्रिया है। एक विशेष प्रकार की फलियां होती है, वो बकरियां खाती है, खाने के बाद में वो मूर्छित पड़ जाती है। अगर उन पर मंत्र डालकर पानी नहीं डाला गया तो वो जागती नहीं है, मर जाती है। लेकिन जब मंत्र डालकर पानी डालते हैं तो 100% वो बचती है। तो ये कैसे होता है? आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हो उसको आपने खुद जांचना चाहिए, प्रयोग कर कर देखिए। अब ये बकरियां खाने से मरती है तो ये संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जानवरों में ये सेंस आ जाता है कि कौन सी चीज खाने से मरेंगे, कौन सी चीज न खाने से मरेंगे। ये फलियां कोई आसमान से एकदम नया पेड़ आया होगा तो बात अलग है। अगर ये फलियों का पेड़ पहले से यहाँ पर है तो बकरियों को तो जेनेटिकली ये जानकारी होती है कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, गलत चीजें वो खाएंगे नहीं। पहली बात। अब हो सकता है कि हमने अमेरिका से वो पेड़ लाए हैं, यहाँ फैल गए हैं, बकरियों को 10, 15, 20, 50 पीढ़ियों से मालूम नहीं है, अभी अभी पहली बार वो फेस कर रही है, दिखने को अच्छा दिखता है, खाती है और फिर मरने की अवस्था में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले आप इस बात का संशोधन कीजिए कि सही में ऐसा कुछ है। दूसरी बात, प्रयोग कर कर देखिए ना। बकरियों ने वो फलियां खाने के बाद में मंत्र डालकर कुछ बकरियों पर पानी डाला जाता है, डाल दीजिए। कुछ बकरियां अलग रखिए, उन पर केवल पानी डालिए। कुछ बकरियों पर कुछ मत डालिए और इन सब का वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। आपके ध्यान में आएगा कि इसमें अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें 3 बातें हो सकती है। पहली बात ऐसे कि कुछ समय के लिए उनको बेहोशी आती होगी, थोड़े समय बाद वो अपने आप जागृत होती होगी। उसका ये मंत्र और पानी से कोई संबंध नहीं है और यही सबसे ज्यादा होने की गुंजाइश है। अगर आपने जो रिपोर्टिंग किया वो करेक्ट है तो। अगर आप सुनी सुनाई बात कर रहे हो तो फिर तो सभी बातें गलत होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि आपने ये सवाल पूछा है तो इसका मतलब आपने खुद इसको जांचा है, समझा है और उसके बाद आप सवाल पूछ रहे हो। ये मानकर मैं इसका जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात हो सकती है कि ये बकरियां जो है खाने के बाद में उनको केवल मूर्छा आती है और पानी डालने के बाद में मूर्छा टूटने में मदद होती है, बेहोशी टूटने में मदद होती है और इसलिए जल्दी उठती है। उसका मंत्रों के साथ में तो कोई संबंध नहीं है। इतना तो मैं यहां बैठे बैठे आपको कह सकता हूं, क्योंकि मरने वाला कोई भी मंत्र के कारण बच नहीं सकता, चाहे प्राणी हो चाहे इंसान हो। ये बातें झूठी होती है। तो आप इसको जांचिए, उसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग कीजिए, आपका सही जवाब उसमें से मिल जाएगा। अब ये मूर्छा आती कि नहीं है ये भी देखिए। अब ये हम जांचेंगे तो कैसे जांच सकते हैं? उन जो फलियां है जो बकरियां खाने के बाद में बेहोश होती है ऐसा आपको लगता है, वो फलियां इकट्ठा कीजिए, एक्सपर्ट के पास ले जाइए। आपके यहाँ बॉटनी के कुछ एक्सपर्ट्स हो गए ही, यूनिवर्सिटी होगी,
बॉटनी के किसी अध्यापक के पास ले जाइए, उनको बताइए ये क्या है एग्जैक्टली, क्यों बकरियां मूर्छित होती है, इसके पीछे के कारण क्या है। एक तो उनको पहले से जानकारी होगी उन फल्लियों की, नहीं होगी तो ढूंढेंगे, आपको बताएंगे, आपको मदद करेंगे। आज के ज़माने में हर चीज़ को जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है, सही सही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो वो कोशिश हमने हमेशा करनी चाहिए। नेक्स्ट, आजादी के 70 सालों बाद भी हमारे देश में क्रिमिनल लोग कई बार चुनाव जीतते हैं, तो ये उन पार्टियों की गलती है या उन्हें मतदान करने वाले मतदारों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के ज्यादातर लोग क्रिमिनल मानसिकता के हैं इसलिए ऐसे लोगों को चुनते हैं? यानी हमारा ये रिफ्लेक्शन है। आनंद 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 इनका सवाल ऐसा है कि हमारे देश में कई पार्टियां क्रिमिनल लोगों को चुनकर लाती है, लोग भी उनकर चुनकर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे के कारण ये है क्या कि ये लोग जो क्रिमिनल लोगों को चुनकर देते हैं क्योंकि वो खुद क्रिमिनल माइंडेड होते हैं इसलिए चुनकर देते हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? हमारे यहाँ के चुनाव का पॉलिटिक्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका कोई एक जवाब देना बड़ा मुश्किल है। जिन लोगों को हम क्रिमिनल कहते हैं वे लोग कहां तक उन लोगों के लिए क्रिमिनल है जो वोट देते हैं, इस पर ये बातें डिपेंडेंट होती है। जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं कि एक आदमी कोई तो भी है, बहुत बड़ा गुंडा है जिसको सब डरते हैं और बार बार लोग उसको चुन के देते हैं, ऐसा आम जीवन में कम से कम महाराष्ट्र जैसे प्रांत में तो नहीं होता है। महाराष्ट्र के चुनाव के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे ढंग से देखने का मुझे मिला है। यहां पर जो क्रिमिनल कर कर प्रसिद्ध है वो लोगों का काम करने वाला होता है। कुछ लोगों को तकलीफ देता है, कुछ लोगों के साथ में झगड़ता है, शायद एक हाथ दूसरा मर्डर भी कर देता है, लेकिन उसी समय कई लोगों का काम भी करने वाला होता है। वो व्यक्ति उनको अपना आधार लगता है, वो उनके सुख दुखों में शरीक होता है। और ऐसे क्रिमिनल लोग इतने लोकप्रिय होते हैं कि वो बार बार चुनकर आते हैं क्योंकि एक विशिष्ट तबके को फायदा पहुंचाते हैं। फिर इसमें जात का रोल प्ले होता है, हमारे जात का है, बाकी तो कोई है नहीं हमारे जात में इतना बड़ा, वो भी रोल प्ले होता है। फिर ये जो गुनाह होते हैं क्रिमिनल, उस पर केसेस अगर समझो दाखिल है तो उसमें सच्चाई कितनी है, झूठी कितनी है, इसके बारे में लोगों का अपना मानस होता है। भाई उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो मारेगा ना, बराबर है ना, मारना ही चाहिए ना ऐसे लोगों को। तो फिर ऐसे लोगों को क्रिमिनल नहीं माना जाता है, उल्टा डटकर मुकाबला करने वाला एक शूर व्यक्ति है ऐसा कहा जाता है। ये अलग अलग मानसिकताएं हैं। उस मानसिकता के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। मध्यम वर्गीय मानसिकता अलग होती है, गरीबों की मानसिकता अलग होती है, किसानों की मानसिकता अलग होती है। किसान उस आदमी के पीछे खड़ा रहेगा जो उनके काम में उनको मदद कर पाएगा या फिर उनके जाति का होगा, उनके साथ में संबंध रखेगा। तो अपने यहाँ का पॉलिटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है और वोटिंग पैटर्न भी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसका कोई एक जवाब देना बड़ा मुश्किल है। ये क्रिमिनल लोग पूरी तरह से हट जाएंगे क्या? नो टॉलरेंस क्रिमिनलिटी के बारे में जब तक हमारे समाज में निर्माण नहीं होता है, जीरो टॉलरेंस, हम नहीं सहन करेंगे किसी क्रिमिनल को, तब तक ये संभव नहीं है। और ये गरीब तबके में निर्माण होना बड़ा कठिन है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ईमानदारी से वोटिंग करने वाला जो तबका है वो गरीब तबका है। अब गरीब तबके में बात ये होती है कि हर 2-4 घर के पीछे एक आधा
क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति होता है, जो जेल में बीच बीच में जाता आता आता है, सब लोग कहीं उसके साथ में रिलेशन नहीं तोड़ते हैं। अब उसकी मजबूरी होती है, ईमानदारी से जीना बड़ा कठिन होता है, उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज करे तो ज़्यादा आसान होता है। तो ये भी आसपास के लोग एक दूसरे के साथ में सहन करते रहते हैं, एक दूसरे के बुरे चीज़ों की तरफ अनदेखा करने की प्रवृत्ति निर्माण हो चुकी होती है। मिडिल क्लास में ये थोड़ी कम होती है, इसलिए मिडिल क्लास इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और मिडिल क्लास का वोटिंग पैटर्न पर इतना प्रभाव नहीं होता है, कुछ ही सीट्स पर प्रभाव होता है। मिडिल क्लास में वोटिंग का परसेंटेज भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना गरीब तबके में ज़्यादा का है, और इसलिए भी ये फ़र्क हमें महसूस होता है। लेकिन मेरे खुद के जीवन का अनुभव ऐसा है कि जिनको हम क्रिमिनल मानते हैं, भ्रष्टाचारी मानते हैं, वे कई लोगों का इतना अच्छा काम करते रहते हैं, लोगों के लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं, इसलिए वो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। लेकिन हमारे दृष्टि से, पेपर के दृष्टि से, हमारे मीडिया के दृष्टि से वो क्रिमिनल होते हैं या फिर भ्रष्टाचारी होते हैं। ये भेद भी मैंने देखा है। मैं तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ही सही मायने में सामाजिक क्षेत्र में आया हूँ, तो वो मेरी प्राथमिकता होती है। इसके बावजूद ये मैंने अपने समाज में देखा है। तो फिर आपने जो बात कही थी कि जैसा समाज वैसे नेता, ये तो डेफिनेटली है। क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जीरो टॉलरेंस हमारे समाज का नहीं है, ये फैक्ट है। और इसलिए क्रिमिनल लोगों के बारे में या फिर भ्रष्टाचारी है इसके बारे में लोग ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, वो बाकी चीज़ों को देखकर उनको वोटिंग करते हैं, इस चीज़ को इतना महत्व नहीं देते हैं। ये तो फैक्ट है। इस कारण हम कह सकते हैं इस बात को वो गंभीर नहीं मानते हैं और इसलिए क्रिमिनल्स चुनकर आते हैं। लेकिन कम से कम महाराष्ट्र जैसे प्रांत में एक व्यक्ति ऐसा है कि जो सबको तकलीफ देता है, सबका शोषण करता है, सब पर अत्याचार करता है, और उसके डर के कारण लोग उसको वोट देते हैं और वो चुन के आता है। ऐसा एक भी उदाहरण महाराष्ट्र में मैंने नहीं देखा है। महाराष्ट्र के बाहर है कि नहीं इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट। संत बाळूमामा और उनकी बकरियां, ऐसे नाम से एक आजकल गांव में आते हैं और इन बकरियों को खेतों में छोड़ देते हैं, और क्योंकि भगवान का कोप ना हो इसलिए कोई इन्हें रोकता भी नहीं, तो इससे बहुत नुकसान खेती का होता है। तो इसके बारे में लोगों को कैसे समझाएं? एक मराठी इस अकाउंट से सवाल है। वैसा ही उसी से रिलेटेड सवाल विशाल धोटे इन्होंने भी बोला है, उसमें एडिशन की है कि हमारे गांव में भी यानी भगवान के लिए गाय को छोड़ देते हैं और वो भी खेती का बहुत नुकसान करती है। ऐसे में क्या करें? टेक मराठी विशाल धोटे। टेक मराठी इस अकाउंट से सवाल आया है और विशाल धोटे इनका सवाल है। ये दो सवालों में दो चीज़ें हैं। एक बाळू मामा नाम का एक व्यक्ति है जिसकी बकरियां होती है, वो कोई भी खेत में छोड़ देता है, लोग उसको खेत चरने देते हैं, रोकते नहीं हैं क्योंकि उससे उनको फ़ायदा मिलेगा ऐसा उनको लगता है, और उससे खेतों का काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा सवाल ऐसा है कि कई लोग गाय को छोड़ देते हैं, ये गाय इधर उधर घुसते रहती है, खेत खाते रहती है, उसको कोई रोकता नहीं है। तो ये इन लोगों को कैसे समझाए इस नुकसान के रोकने के लिए, नुकसान को रोकने के लिए? हाँ, ये बाळू मामा के बारे में मैंने कई बार सुना है लोगों के मुंह से। उनकी बकरियां जब खेत चर जाती है तो फिर आगे चलकर बहुत फायदा मिलता है, ऐसे लोगों की मान्यता है, और इसलिए लोग उनको रोकते नहीं। लेकिन सभी लोग रोकते नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, कई बागायतदारों ने इनको बाहर निकाल भेजा, इसके भी उदाहरण है। बकरियों को बाहर कर दिया, नहीं घुसने दिए, इसके भी उदाहरण है। तो सभी लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग ऐसा करते हैं। सेम थिंग गायों को जब छोड़ देते हैं, आजकल तो वातावरण है वैसा, गायों को मारना नहीं है, फिर गायों को खेती रख नहीं सकता है,
गाय अगर दूध नहीं देती है, दूध देने वाली भी गाय आजकल पोसाती नहीं है, उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं और दूध कम होता है। जो सामान्य गाय होती है हमारी, जिसको हम गावरान गाय कहते हैं या फिर यहाँ का बीज होता है, वो इतना कम दूध देती है और खाती जाता है। पहले कैसा था कि काफ़ी चीज़ें फोकट में रहती थी खेतों में। आजकल हमारा सभी पिकों का पैटर्न बदल चुका है, उपज का पैटर्न बदल चुका है, इसलिए खाने के लिए जानवरों के लिए बहुत कम उपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति में जानवर पालना आज के ज़माने में बहुत महंगा हो जाता है, तो सामान्य कम दूध देने वाली गाय भी आजकल पोसाती नहीं है। अगर ये गाय दूध देना बंद करे तो उसको ज़िंदा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है खेतिहर के लिए। तो एक किसान क्या करता है, जब उसको नहीं पोसाता है तो वो छोड़ देता है। फिर यह गाय कहीं भी जाती है, नुकसान करती है, तो ये नुकसान तो सहन नहीं करना ना। सीधे गाय को पकड़कर जानवरों के जो बंदी गृह होते हैं वहाँ पहुँचा देना उसको। वहाँ से अगर किसी को छुड़ाना है तो बड़े पैसे देने पड़ते हैं, यानी जो भी प्रावधान है उसके अनुसार पैसे भरने पड़ते हैं, तभी गाय को छुड़ा सकते हैं। नहीं तो बाद में उस गाय का ऑक्शन होता है, उसको बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में हमने पढ़ना चाहिए। गाय एक उपयुक्त पशु है, बहुत अच्छा पशु है, लेकिन पशु है। ये अभी उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रॉब्लम निर्माण हुआ है। इसके काफ़ी रिपोर्ट्स आजकल आने शुरू हो गए, क्योंकि ये गो वंश बंदी, गो हत्या बंदी, उसके बाद में इतने बड़े पैमाने पर जानवर है, खेतीहर उसको बेचने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि एक बार वो दूध देने लायक नहीं बची, बूढ़ी हो गई, बैल बूढ़े हो गए, घर में काम नहीं कर सकते खेतों में, तो क्या करे। पहले वो बेचते थे, खाटिक ले जाता था, आजकल खाटिक हिम्मत नहीं करता है, वो बेचे नहीं जाते हैं। किसान भी क्या करेगा, तो वो छोड़ देता है, और इसके कारण उपज का बहुत नुकसान होता है। ये समस्या अभी धीरे धीरे पूरे भारत में फैलते जाएंगी, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। तो इसको तो लड़ना पड़ेगा ना, उसके बिन कैसे होगा। पहले ही किसान बहुत अड़चन में है, बहुत गरीबी अवस्था में है, उसमें ये भी चीज आ जाएगी तो पूरी तरह से मर ही जाएगा। पहले एक तो उसके साथ में नेचर की आपत्तियों के साथ में हमेशा उसको झगड़ना है, दूसरा सरकार के आर्थिक धोरण के साथ में उसको लड़ना है, क्योंकि सरकार डेलिबरेटली खेती उपज को कम दाम देती है, उसी के आधार पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी है। और ऊपर से ये जानवर आकर नुकसान करे, ये चाहे जानवर गाय हो, चाहे कोई किसी की बकरियां हो, बाड़ू मामा की हो, किसी की हो, चाहे जंगल के जानवर हो, हिरण हो, नीलगाय हो, ये बड़ी समस्या है विदर्भ में। बीच में हाथी आए थे, बहुत नुकसान करते थे कोकण के परिसर में। तो ये सभी नुकसान से खेतीहर ने अपने आप को बचाना चाहिए, किसानों ने बचाना चाहिए, उसके साथ में झगड़ना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी चाहिए, सरकार के साथ में आवश्यकता पड़े तो झगड़ा मोल लेना चाहिए। ये अधिकार किसानों का है, तब थोड़ा बहुत अपने आप को वो बचा पाएंगे। इसलिए इन लोगों को ये ठीक ढंग से समझाना चाहिए। आप ही में से किसी ने हिम्मत करनी चाहिए, बाड़ू मामा की जो बकरिया है उसको एक बार पकड़े और सीधा बंदी गृह में ले जाए, देखे क्या होता है। हिम्मत तो करिए। कुछ बाकी लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं अपनी अंधविश्वास के कारण, तो हम में से कुछ लोग हिम्मत करें, उसको ले जाए, डाल दे, देखते हैं क्या नुकसान होता है। ये जब तक हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक ही इस प्रकार के अंधविश्वास के कारण होने वाला नुकसान हम बचा नहीं पाएंगे। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।